भारत की जानिब से दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला नारोवाल में जिस सड़क के मकाम पर पहुंचना शुरू, बहाव 30,000 क्यूसेक तक हो गया। सैलाबी रैला अगले 48 घंटों में शाहदरा और लाहौर पहुंचेगा। दरिया रावी और दरिया चिनाब से मुल्हिक इजला में अलर्ट जारी। दरिया रावी, नालाबई और दीगर मावन नदी नालों में तुग़यानी, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ इजला में रिलीफ कैंप कायम। आज बालाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ थरबारकर में तेज़ बारिश हुई। इस्लामगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से नाराज, कहा कि नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। कौम से उम्मीद है कि मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से 2-4 करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है, तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते? गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बिरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन पीटीआई के हक में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज़ और मज़मूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान की अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और सी पैक से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ सी पैक आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तफाक राय रहा। तहरीक इंसाफ दौर में ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वुसअत देकर फाल किया गया। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। इसका नुकसान सी पैक और पाकिस्तान को होगा। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में हों तो बेहतर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट 2017 में फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की हिमायत कर चुकी है। अदालती नज़ारे बदले नहीं जाते। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चेयरमैन पीटीआई के कहने पर चलाए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि दुबई में निगरान हुकूमत के लिए क्या फैसले हुए। 9 मई के वाक़े पर रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को इंसाफ कौन देगा? वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि फौजी तंजीबात पर हमला आवर होने वाले आज़ाद हैं। धरती माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा। अदलिया को नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इदारों को खुद एहतसाबी करना होगा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीकी हुक्म मामूल ताल्लुकात के मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अभी सऊदी इसराइल ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं। हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसराइल से कोई ज़्यादा मसला है।
श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। टीम इतवार को श्रीलंका पहुंची थी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने न जाने का हतमी फैसला वजीर आजम को करना है। ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहिए। बैन सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर एहसान मज़ारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि भारतीय बोर्ड की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी ना करें। उन्होंने कहा कि भारत भी एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए। अगर भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला उठाता है तो फिर हमें भी भारत में सिक्योरिटी मसाइल हैं। भारत अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं तस्लीम करता तो फिर हमें भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत में ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंसिलर की तैनाती का तिजारती बहाली से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ारत तिजारत का कहना है कि भारत में सरमायाकारी काउंसिलर की तैनाती का अमल मामूल के मुताबिक है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल की थी। जेल में सिलेंडर धमाके से गिरने वाली होटल की इमारत में रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे तले दबे आखिरी शख्स को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 12 अफराद जख्मी हैं। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़ LPG की दुकान में हुआ। वाक़े के ऐनी शाहिद का दावा है कि धमाका गैस लीकेज और सिगरेट के सबब पेश आया। सिलेंडर को भरने पर लगाकर दुकान मालिक बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। धमाके से दुकान मालिक भी जाँ बहक हो गया। कराची वाटर बोर्ड भी टैंकर माफिया के सामने बेबस। जंजालगोड़ में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह ताबिश रजा ने इल्ज़ाम लगाया कि साइड सुपर हाईवे और गुलशन मेमार थाने पानी चोरों के साथ मिले हुए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि जंजालगोड़ के DEO रोड पे वाटर बोर्ड की लाइन से लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा है। टैंकर माफिया ने वाटर बोर्ड की मेन लाइन से कनेक्शन लेकर सड़क किनारे बड़े वॉल्व लगा लिए। पानी चोरी की वजह से अतराफ की आबादियों को के हज़ारों घराने पानी से महरूम हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को खींचकर तवाज़ुन ख़राब कर दिया। 2-2.5 किलोमीटर के फासले से मुसाफिरों के डूबने का तमाशा देखा। डूबते को तख्ते का सहारा मिला तो 5 से 6 घंटे तक तैर कर जान बचाई। यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीक घर पहुँच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लीबिया से यूनान की सरहदी हदूद में पहुँचने के बाद हमें बताया गया कि इटली पहुँच चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आसपास से जहाज़ गुजरते रहे, पानी देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। गुजरात के इलाके कालीकी से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान सदीक पुलिस का सिपाही है, जो 4 दोस्तों के साथ इटली जाने के लिए रवाना हुआ था। यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सुनियारे का भाई है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने पाकिस्तानी को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान का कहना है कि लीबिया में 15 से 20 हज़ार अफराद यूरोप जाने के इंतजार में बैठे हैं। वहाँ आसिफ सुनियारा और मुनव्वर सुनियारा के साथ अशरफ लिब्बी के नाम सुनने में आते हैं। ये सब इंसानी स्मगलिंग में पार्टनर्स हैं। साबिक वफाकी वज़ीर एजाज़ुल हक और उनके 23 साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में पर्चा कट गया। एजाज़ुल हक की गिरफ्तारी के लिए FIA भावलपुर सर्कल टीम के छापे। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक इन मुलजमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। FIA में मुकदमा इस साल 17 जून 2023 को दर्ज किया गया था। कराची की कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। डकैती के दौरान मुलजिमान को निशाना बनाने वाले शहरी का अभी तक कुछ पता न चल सका। कायदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। लियारी बिहार कॉलोनी में भी फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची शहर के लिए आज पोर्ट से मजीद बसें आ रही हैं। रवा माह के आखिर में भी बसों की एक और खेप पहुंच जाएगी। ये बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विसेज की मालूमात से मुतल्लिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का इशू था, वो मसला हल हो गया है।
आज से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए इजाफी चार्जर भी मंगवा लिए गए हैं। शहर में बस स्टॉप भी बनाना शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस वजिंजो का कहना है कि कोयटा में 17 जुलाई से ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। सर्विस के आगाज़ से मुतवस्सित तबके को सफ़र की बेहतर सहूलत मिलेगी। मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी करेगा। गवादर बंदरगाह की मेंटेनेंस ड्रेजिंग का आगाज़ कर दिया गया। पोर्ट हुकाम के मुताबिक गवादर पोर्ट के ज़ेर समंदर मिट्टी निकालने का काम 4.6 अरब रुपए की लागत से होगा। ड्रेजिंग का काम 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे बड़े जहाज़ आ सकेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 4 साल तक ड्रेजिंग नहीं की गई थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मैनचेस्टर में भी एहतजाज किया गया। बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया गया। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन वज़ारत ख़ारजा के सामने मुनक्किद रैली में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सलामती और बका की ज़मानत है। अमेरिका के शाम में दाइश की रहनुमाओं को हलाक करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि शाम में दाइश रहनुमा उसामा मुहाजिर ड्रोन हमले में मारा गया। शाम में अमेरिकी ड्रोन हमला 7 जुलाई को किया गया। बरतानिया में लोग बहुत सी बातों में माहिर होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट में ये दिलचस्प इंकशाफ सामने आया है कि बरतानिया में 1/4 से ज़ायद बालिग अफराद को अंडा उबालना नहीं आता और ना ही उन्होंने कभी उबाला है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतकब्बराना सोच को फ़रोग़ देने वाला एशियाई बाशिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अरबी लिबास में गाड़ी के शोरूम में नोटों की गड्डियां लेकर दाखिल होता है। किसी को जूस पीने के लिए नोटों की गड्डी देता है और किसी को बतौर टिप नोटों की गड्डी देता है। हुकाम ने अमाराती साइबर कवानीन के तहत एशियाई बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। शोरूम के मालिक को भी तलब कर लिया, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अवाम खेंजर झील जा पहुंचे। ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। रक्स करके खुशी का इजहार किया।